तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में एक छोटा सा नोट तैयार किया है। और इसमें ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मुझे अलग से, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को इसके बारे में बताऊं जो कंप्यूटर के बारे में कम जानता होगा, उसे समझाने होंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से पूरी होती है। और यहाँ पर कंप्यूटर शब्द के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं माउस का कर्सर इस पर ले जाता हूं तो आप देखिए, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, और इसे संगणक भी कहा जाता है। तो ये जो फीचर है ये एमएस वर्ड में दिया गया होता है। अगर आपके आर्टिकल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आप बताना चाहते हैं लोगों को, तो आप फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल करके उन्हें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हम फुट नोट और एंड नोट कैसे लगाते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसके पीछे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको जाना होगा रेफरेंस के बटन पर। यहाँ पर आपको फुट नोट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब बस आपको यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज के नीचे एक लिस्ट आ जाएगी। चूँकि हमने यहाँ पे कंप्यूटर शब्द के बारे में पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें नंबर 2 मिलेगा, और उसी तरीके से आपको नंबर 2 मिलेगा आपके दूसरे शब्द के बारे में। देखिए, इनपुट के ऊपर भी नंबर 2 लिखा हुआ आ गया। अब बस आपको यहाँ पर सीधे सीधे टाइप कर देना है कि आपका जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो इनपुट का अर्थ ये होता है कि हम कंप्यूटर में जो भी निर्देश डालते हैं या एंटर करते हैं, उस प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसको आप किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। और ये लिखने के बाद में आप देखेंगे आपके जो इनपुट वाला सेक्शन है, जब आप वहाँ पर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो वही आपको डेटा दिखाई देगा जो आपने नीचे फुट नोट में टाइप किया है, कि कंप्यूटर में कोई भी निर्देश या सूचना डालने को इनपुट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, आप उनका अर्थ नीचे फुट नोट या एंड नोट में डाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ पर नया फुट नोट एंटर करेंगे तो उस पर नया नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 एंटर किया था तो 1 आ गया, और यहाँ पर हमने दूसरा फुट नोट एंटर किया तो उसके ऊपर अपने आप 2 नंबर आ गया। तो जिन भी शब्दों के ऊपर आपको नंबर दिखाई दें किसी ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप समझ जाइए कि उनका अर्थ नीचे समझाया गया है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा जिन शब्दों पर आपने फुट नोट लगाया होगा, फुट नोट पर क्लिक करने पर आप नीचे फुट नोट पर पहुंच जाएंगे। और इसको एडिट करना भी बहुत आसान है। जैसे मुझे ये पीछे वाली लाइन हटानी है तो आप उसे बड़े आराम से हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसे बाहर निकलने के लिए बस आप कहीं भी पेज पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और तरीके से यहाँ पर बाहर जाना है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक फीचर और भी दिया गया है एंड नोट का। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एंड नोट आपके मैटर के नीचे सीधे सीधे आ जाता है, और फुट नोट आपके पेज के नीचे आता है। आपने जो कुछ भी टाइप किया है, चाहे वो 1 पैराग्राफ का हो चाहे वो 2 पैराग्राफ का हो, अगर आप एंड नोट लगाते हैं तो वो जहाँ भी आपका पैराग्राफ या टाइपिंग वाला मैटर ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फुट नोट लगाते हैं तो वो आपके पेज के नीचे आएगा। तो ये दोनों ही फीचर बहुत अच्छे हैं, और इनको हटाने का सिंपल तरीका है कि आपने जहाँ भी एंड नोट या फुट नोट को लगाया है उसके पीछे जाके क्लिक कीजिए और बैक स्पेस को प्रेस करके डिलीट कर दीजिए। अब देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे हम इस तरीके से और डिलीट प्रेस कर देंगे, तो जैसे हम डिलीट करेंगे वो शब्द नीचे से हट जाएगा। ऐसे ही हम इसको भी करके देखते हैं, डिलीट प्रेस करेंगे और वो शब्द हट गया। इसके अलावा यहाँ पर शो नोट्स पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए सभी नोट्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं।